नहीं करना, ये नहीं करना। तो हम इस तरह से हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चे भी अगर मार रहे तो हम ये सोचते कि हाँ भाई पिछले जन्म में कुछ मैंने बिगाड़ा होगा तो बच्चे ने थप्पड़ लगा दी, अभी वो मेरे कर्माज हैं, मेरे कर्म खत्म हो गए, ये बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं। मगर क्या ये बाबा की श्रीमत है? डाउट होता है ना कभी कभी, है? तो बच्चे भी मारे और हम सुन ले, हम सब ये कर ले, हाँ? कोई हम पे कुछ गलत इल्जाम लगा दे तो ये सोच के हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इस जन्म में हमें वो मिल गया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म हो गया। नहीं, हाँ? यहीं पे बाबा बोलता है अपनी भी आवाज को बुलंद करना है, अपने स्वाभिमान के ऊपर है ठेस नहीं पहुंचाने देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने को संभालना है। हमने किए हैं, बड़े पाप किए होंगे कोई जन्म में, वही रिटर्न हमें मिल भी रहा है। कभी हमें बच्चे उल्टे जवाब दे देते हैं। आजकल मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं। वो बड़े हो जाते हैं, हाँ? उनको लगता है माँ बाप तो बूढ़े हो गए, अब उनकी में शक्ति नहीं है, और वो माँ बाप पे हाथ उठाते हैं। और माँ बाप को ज्ञान में है, माँ बाप को लगता है कि हाँ हमने ऐसे ही कुछ बिगाड़ा होगा इस बच्चे का, अब वो बच्चा हमें रिटर्न दे रहा है। चलो यहाँ तक ये ज्ञान भी सही है, हमने जो किया है हमें वो रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तक भी सही है, ये एक्सेप्टेंस भी सही है, ये भी बाबा की श्रीमत है। मगर हमें अपने हक के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। अभी किस तरह हमको खड़ा होना है? क्या हमने वापिस से उनको थप्पड़ लगाना है? क्या हमने उनको वापिस से भला बुरा बोलना है? या पति ने अगर हाथ उठाया तो हमें वापिस से उन पे हाथ उठाना है? या उसने गालियां दी तो हमें भी उसको फिर से गालियां देनी है? किस तरह हमने अपने हक के लिए खड़ा होना है, हाँ? अपने स्वाभिमान को बचाना है। यहाँ पर बाबा की श्रीमत कहाँ है? किस तरह हम यूज करेंगे बाबा की श्रीमत को? देखो यहाँ पे तो आप लोगों के पहले अनुभव सुनने हैं, क्योंकि ये पहले भी हमारा टॉपिक हो चुका है। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी यहाँ पे कि किस तरह करना है, फिर आप अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओगे नहीं, और मुझे स्पून फीडिंग बिल्कुल करनी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ में कभी ऐसा वाकया हुआ है तो आप लोगों ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया है मुझे पहले जानना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते ऐसे आए होंगे जहाँ आप स्वाभिमान को ठेस पहुंचे हो और आप आवाज उठाने को बाप कहा होगा। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बार हस्बैंड कह देता है चली जा तू घर छोड़ के, हाँ फिर कोई यहाँ इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, निकल तू यहाँ से, उठा तेरा सामान और चली जाए यहाँ से। ऐसे बहुत बार होता है। ऐसे वक्त में क्या आपको नहीं लगता आपके स्वाभिमान को, और आप स्वाभिमान से बाहर निकलते हो घर छोड़ के, या फिर बाबा आपको रोकता है नहीं जाना है तुम्हें, हाँ लड़ाई लड़नी है तुम्हें, क्या करना है ऐसे वक्त में? या मोनी बहन? हाँ, जब कुछ रिश्ते ऐसे ही थे उलझे हुए युगल के साथ भी और फैमिली के साथ भी, मतलब उनके तरफ से, इन-लॉज के तरफ से, तो यहाँ जो उनमें ऐसा था कि मुझे जो जॉब थी गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उनकी नहीं लगी बहुत जगह, और यहाँ इजीली शादी हुई और बस फर्स्ट फॉर्म डाला और हो गया। तो उधर से मतलब वो ससुराल जाके ही हुआ था, उनके तरफ ही जाके हुआ था, तो हमेशा से ये मेल डोमिनेंस ही सुनने मिलती थी कि मैंने ही जॉब लगाई है, मैंने ही ये किया है। तो फिर बाद में जो खटास वगैरह कुछ आने लगी, कुछ कुछ बढ़ने लगी रिश्तों में, तो वहाँ पे बार बार यही कहा जाता था कि ये जॉब मेरी दी हुई है, मैं तुझे ये कर डालूंगा, तुझे तुम मेरे घर में मत रहो, चले जाओ। यहाँ तक कि मतलब बच्चे भी हो गए थे, फिर भी बच्चों को लेकर चले जाओ। तो वहाँ थोड़े जब बाबा का मतलब गहराई से समझना स्टार्ट ही किया था बाबा को, तो यहाँ भी बाबा मुझे मतलब बहुत तरीके से घर वाले, मतलब इधर मम्मी के तरफ से बोला जाता था, बहने नहीं थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा सहन कर लो, और सुनती भी थी, कोई बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो फिर वैसे ही रो लेना है, सहन कर लेना है, भगवान के पास बोल देना है, सब चला कुछ दिन तक। लेकिन जब वो बार बार बोलने लगे और उनकी मम्मी भी कि तुमको नहीं रहना है, चले जाओ, हम लोग अपने बेटे का शादी कर देंगे दूसरा, तो फिर यहाँ से एक ही शब्द निकला कि आप लोगों को शादी करनी है भले मेरे सामने करो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्योंकि मैं ऐसी सड़क पर से उठ के नहीं आई थी, आप लोगों ने बाइज्जत मुझे लाया है। तो यहाँ बहुत हिम्मत से आप भले ही कुछ करो ना करो, मैं अपना दायित्व करूंगी, मैं सारे कर्तव्य। इवन ऐसा भी पीरियड आया कि जब 1 ईयर डियर अबाउट 1 ईयर तक युगल ने वैसी बातचीत भी नहीं की थी, और 1 रुपया मतलब बच्चों के लिए या कुछ भी नहीं, तू कैसा करना है, इवन वो अपने सारी फैमिली को लाके मेरे पास, वही तुम ही संभालो, तुम ही करो, मतलब सास ससुर भी सब कुछ, 1 रुपया नहीं, सब्जी तक का नहीं सोचना है, कोई कॉपरेट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे एक बोलना नहीं होता था, अपना दायित्व समझ के कर रही थी। और लेकिन वो घर से निकलने की जब बात बोलते थे तो वहाँ एकदम अड़ के रहती थी कि मैं कहीं नहीं जाने वाली है, आपको जो करना है मेरे साथ बच्चों के साथ यही कीजिए, मैं भी देखती हूँ, बाकी आगे देखा जाएगा। तो उनकी हिम्मत कभी आगे नहीं बढ़ती थी, उतना बोल के ही रहते थे, कभी उन्होंने वैसा कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया। इवन कुछ समय के बाद खुद उन्होंने कहा कि तू बहुत हिम्मत वाली है और हम सही में वाकई में तुझे टॉर्चर करना चाह रहे थे। वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि कहीं न कहीं मेरी ही मेल डोमिनेंसी थी, तो तू इतनी अड़ी रह गई, तो अगर तू चली जाती तो ये तो बिखर ही जाता ना, मेरा परिवार बिखर जाता। क्योंकि मैंने दीदी उसके बाद उनकी मतलब मेरे इन लॉज की सेवा की, हमारे ससुर जी के मतलब पैर टूट गया तो सास ने नहीं की, लेकिन वहाँ मैं अड़ी गई, सास भी छोड़ के गाँव चली गई थी, मैं वहीं पे रख के अपने पास उतनी सेवा देखी। मैंने अपने सेवा से, अपने गुणों से ही जीता उनको, उनकी मतलब वृत्ति को चेंज किया, ये कहूँ तो, क्योंकि बहुत ज्यादा था उनमें वो सारी चीजें। तो वहीं पे रह के अपना एक पत्नी का क्या दायित्व होता है, एक बहू का क्या कर्तव्य होता है, एक भाभी जो भी ननंद आई, उन लोगों को कभी ऐसा ये नहीं फील होने दिया कि आपके भाई का इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं करूंगी। जो गिफ्ट देने होते थे, जो उनकी ये होती थी, वो आते थे रहते थे, उसी तरह मैं पूरा करती थी, इवन ज्यादा करने लगी थी। जो पहले होता था युगल के सपोर्ट से, उससे ज्यादा होने लगा। तो उन लोगों को भी ये लगा कि कहीं ना, वो भी सबने मिलके लास्ट में तो ये उनकी मम्मी को भी कहना पड़ा कि दोष यहाँ मेरे बेटे का है, बहू का नहीं है। तो ऐसी स्थितियां हुई और बहुत अच्छे से वो समझ में आया। तो युगल ने भी फिर घुटने टेके और बहुत अच्छे से अभी वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं, अभी नाराज भी मैं होती हूँ दीदी, कभी मैं बोल भी देती हूँ कुछ भी, तो वो लोग माइंड नहीं करते, उनको पता है कि ये फिर करेगी, ये बोलेगी और करने आएगी खुद, ऐसा ही होता है। अब तो और बाबा ने वो शब्दों पर भी बहुत नियंत्रण रख दिया है, अब कुछ होता नहीं है वैसा। इवन अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि सास ने अगर इतना भी नहीं सब सपोर्ट किया, इवन मैंने बोला भी तो रिटर्न बैक मैं उनके पैर पर गिर के तुरंत इंस्टेंट माफी भी बाबा ने मंगवाई। तो जहाँ जरूरत है बाबा की, जिस हिसाब से रिश्तों को कदर करना है, कहाँ माफी मांगनी है, कहाँ सामना करना है, कहाँ अडिग रहना है, वो सारी चीजें बाबा सिखाता गया हर घड़ी। और मुझे गिरने भी नहीं दिया, रोने भी नहीं दिया, हिम्मत हारने नहीं दी कि 3 बच्चों को लेकर, पहले ने तो बाबा की श्रीमत मेरे साथ नहीं थी तो रोती थी बहुत कि एक बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, बताओ ये अत्याचार ऐसा करते हैं। सेकंड अनवांटेड मतलब चाइल्ड, वो एक बेटी हो गई थी, दूसरी बेटी थी तो उसके लिए उतनी प्रताड़ना मिल रही थी। तो सारे दुख सहते हुए भी कभी हिम्मत नहीं हारी और नहीं बाबा ने हार नहीं दिया। और बाद में तो सपोर्ट वो बैकबोन बन के ही खड़ा रहता था कि मेरे पास रो ले, मेरे पास बोल, वो पुचकारता था, वो फिर हिम्मत देके खड़ा करता था। और उसकी श्रीमत से आज वो संसार एक सुखी संसार बन गया है। अब वो यहाँ कोई ना उन लोगों को मुझसे शिकायत है, ना मुझे उन लोगों से कोई शिकायत है। थैंक यू दीदी, आपकी समझानी बहुत काम आई है। बीच बीच में आपने बहुत अच्छी बातें जो मुझे बताई, जो यहाँ पर जैसे लगा कि नहीं बाबा ही मुझे शब्द साकार में समझा रहा है, और वो उसने सारे रिश्तों का महत्व भी समझाया। वो समझानी को मैंने इम्प्लीमेंट किया तो आज बहुत अच्छा घर संसार सुखी है। थैंक यू दीदी आपका। थैंक यू मोनी बहन, बहुत अच्छा आपने अनुभव समझाया, बताया भी कि किस तरह अपने स्वाभिमान की भी लड़ाई लड़नी है, मगर गुणों के साथ,
अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने ऊपर बोलते हैं ना कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले की गलती ज्यादा होती है। वहीं पे बाबा भी यही कहता है, अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो। हक की लड़ाई तो हर वक्त लड़नी है। अगर आपको देखना है तो बाबा भी वही बात हमें अपने द्वारा समझाने के लिए इस धरती पर आया है। वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है बताओ? हमने जो भगवान को, परमात्मा को हर जगह पर कहा कि परमात्मा हर जगह है, कण कण में परमात्मा है, उसको वहाँ पे ये कर दिया। फिर कुत्ते बिल्लियों में, झाड़ों में, पशु पक्षियों में परमात्मा को बसा दिया। हम हर एक की पूजा करते हैं परमात्मा के नाम से, पत्थरों की भी पूजा करते हैं परमात्मा के नाम से। तो परमात्मा भी अपने हक की लड़ाई लड़ा है ना। वो अपने वजूद के लिए लड़ा। वो बताने आया कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, ना तुम मुझे पत्थरों में ढूंढो, ना पशु पक्षियों में ढूंढो, ना कण कण में ढूंढो। मैं कहाँ हूँ? मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मेरा भी एक वजूद है। और मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं वहाँ का रहवासी हूँ। मैं तुम सभी का पिता हूँ, मैं तुम सभी का गुरु हूँ, मैं तुम सभी का सतगुरु हूँ। उनका अगर वो स्वरूप देखने के बाद में किस तरह से उन्होंने अपनी पहचान को सामने रखा है, वो देखकर ही बाबा हमें भी कहता है कि तुम्हें भी अपने वजूद को खोने नहीं देना है। जैसे अगर मैं पत्नी हूँ किसी की, और पति अपने पति के हक से एक पत्नी को घर से बाहर निकालता है, तो मुझे एज ए पत्नी का हक है कि मैं अपने वजूद को खोने ना दूं। अगर मैं वो घर छोड़ के चली गई तो मैं पत्नी होने का हक खो दूंगी। उस वजूद से मैं खो जाऊंगी। तो मुझे मेरी हक की लड़ाई लड़नी है। जितना वो घर उस पति का है, उतना ही वो घर मेरा भी है। मैंने भी उस घर को संवारने के लिए अपना जीवन दिया है। अपना तन मन सभी कुछ उस घर को दिया है। तो उतना ही हक मेरा भी है उस घर पर। कोई का भी हक नहीं है मेरा हक छीनने के लिए। और मेरी ये हक की लड़ाई मुझे लड़नी है। अपनी स्वाभिमान की लड़ाई मुझे लड़नी है। मेरे वजूद की लड़ाई मुझे लड़नी है। और कैसे लड़नी है? तो बाबा ने जिस तरह से अपनी वजूद की लड़ाई लड़ी, से उसी स्वरूप में हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। कैसे? अपना कर्तव्य निभाते हुए। एज ए पत्नी मेरे को उस घर का कर्तव्य निभाना है। एज ए बहू उस घर में रहकर मेरा कर्तव्य निभाना है। एज ए माँ बनकर मेरे को अपना कर्तव्य निभाना है। उस घर की केयर टेकर करके उस घर का कर्तव्य निभाना है। वैसे ही जैसे बाबा भी परमात्मा बनकर, पिता बनकर, गुरु बनकर, सदगुरु बनकर, दोस्त बनकर, हर एक स्वरूप में आकर हमें सपोर्ट करता है। हर वो संकट के समय में आकर हमारे लिए खड़ा हो जाता है और अपनी पहचान हमें देता भी है और उस पहचान से हमें वाकिफ भी कराता है और एहसास भी कराता है। से ऐसे ही हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, हमारी हक की लड़ाई लड़नी है। आया परिचय बाबा का? समझ आई कि बाबा क्या करता है? ये बहुत बड़ा एक एहसास है कि जिस दिन आप लोग बाबा को समझोगे ना, बाबा के कार्य को समझोगे, उस दिन आपका जीवन एकदम सही मायने में आरामदायी हो जाएगा, एकदम सुकून भरा हो जाएगा। आपके लिए क्या श्रीमत है, क्या परमत है, क्या मनमत है, बहुत क्लियर होगा जिस दिन आपने परमात्मा को जाना, उसके कार्य को जाना और वो किस तरह से काम करता है, किस तरह वो अगर धरती पर आया है तो धरती के रहवासी बनकर धरती के लोगों के साथ में किस तरह रहता है। हमको वो इसी दुनिया का, इस धरती का
इस 5 एलिमेंट से बनी इस दुनिया का रूल्स और रेगुलेशन समझाने आया हूँ। अब रिश्तों से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अनुशासन, लॉ, बायलॉज जो होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सॉरी, मैं तुरंत ही नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट हो रही हूँ, मगर मैं आप लोगों को उसके पहले पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको क्लियर हुआ। मैं एक ही इंसिडेंट दे रही हूँ क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार बहुत सारी सिचुएशंस को डिस्कस किया हुआ है, तो ये एक मैंने इंसिडेंट लिया है। अगर आपको कहीं और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आप मनमत की लड़ाई लड़ रहे हो या श्रीमत की लड़ाई लड़ रहे हो, या अगर यहाँ पे बाबा होता तो किस तरह से गाइड करता करने के लिए, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है कोई रिश्ते को लेकर तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम सेकंड वाले इस पे चलते हैं। किसी को है कुछ क्वेश्चन अपने रिश्तों को लेकर? बहुत लोगों को होता है, माँ को स्पेशली होता है अपने बच्चों के साथ में तालमेल बिठाना। पिता को होता है अपने बच्चों के साथ में तालमेल बिठाना। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। उस वक्त वो अपने माता पिता का नहीं सुनते, वो खुद अपने डिसीजंस लेते हैं, खुद अपना करना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं माता पिता उनको अभी तक बच्चा समझते हैं, और बच्चे ये समझाने की कोशिश करते हैं माता पिता की, भाई अभी हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी जीवन जीना जी सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं